जब परमेश्वर ने कहा था कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, ठीक है, परमेश्वर ने कह दिया बिल्कुल ये बिल्कुल अब कुछ नहीं करना है। जबकि मूसा जब ऊपर चला गया तो नीचे इस्राएली लोग कहने लगे हम तो भाई परेशान हो गए, मूसा कहाँ चला गया जो हमको लेकर के आया था, ऐसा कर अब तू हमारे लिए तू एक बछड़ा बना जिसे देखे उसे दंडवत करें, ठीक है ना। तो वो बिगड़ते चले गए। परमेश्वर ने कहा उनको, फिर भी उनकी समझ में नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, अभी तक उनको बताया भी नहीं था, अब आज्ञा आ गई है। उसके बाद भी लोग पूजा कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग दूसरों को मान रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा था किसी को दंडवत करना मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है, और उसकी सजा भी इतनी भयंकर है। यदि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके मानो जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, उसके लिए लिखा है कि उसकी पीढ़ी, उसकी जो चौथी और तीसरी चौथी पीढ़ी तक बाप दादाओं की हुई गुनाह की सजा दिया करता हूं, और जो मेरी बातों को मानते, आज्ञा को मानते, उनके हजारों हजार पर करुणा किया करता हूं। तो वो करुणा जो आई है उसके लिए। अब जो हम लोग फिलिप्पियों 2 का 10 और 11 पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ 10 में कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। और 11 में जो लिखा है, मैं उर्दू की बाइबल में पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। 2 का 11 में लिखा है कि और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी की बाइबल में लिखा है कि और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु है। शुरू में सवाल क्या था? एक कह रहा है कि खुदा बाप यहोवा तो पिता है और यीशु मसीह उसका बेटा है, तो यीशु मसीह हमारा भाई हो गया। कुछ मूर्खताएं ये है। फिर एक कह रहा है कि नहीं, खुदा परमेश्वर ने कहीं भी, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, यीशु मसीह ने कहा नहीं कहा, कोई बात नहीं है, वही परमेश्वर। या फिलिप्पियों 2 का 10 और 11 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उर्दू की बाइबल में पढ़ लीजिएगा। वो जो आसमान में है या जमीन पर है, ये जमीन के नीचे है, हर एक इकरार कर ले कि यीशु, हर एक वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और 11 में और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और उर्दू की बाइबल में और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। और हो सकता है कि कुछ बातों का मुझे ना पता हो, मैं परमेश्वर का दास हूँ, लंबे समय से खुदा प्रकट करता है और मेरा गिफ्ट भी है। हो सकता है मुझे ना पता, हो सकता है और किसी को ना पता हो, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। और उसने प्रकाशित वाक्य का मतलब है प्रकाश डालना। कोई चीज अंधेरे में उस पर प्रकाश डालना, उसको उजागर करना, उसको बताना, उसके भेदों को प्रकट करना। तो वो प्रकाश डालता है, पर्दे नहीं डालता है, वो छिपाता नहीं। यहूदियों की तरह यहूदियों ने कई 100 सालों तक व्यवस्था को छिपा करके रखा कि अन्य जाति इसको पढ़ ना ले, अन्य जाति इसको देख ना ले, अन्य जाति हमारे धर्म को ना मान ले। वो छिपा करके रखते थे। तब यीशु मसीह ने ये बात प्रकट की पतरस पर, और पतरस अपने आप को कट्टर मानता था, उसी तरीके से जैसे यहूदी मानते हैं। अब परमेश्वर पतरस को एक चमड़े का काम करने वाले के यहाँ भेजना था, छोटी जातियों के यहाँ भेजना था। जब वहां भेजना था तो ये तो बड़ा कट्टर था, मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो ऊंची जाति का हूँ। अब परमेश्वर को इसको समझाना था, तो इसको एक दर्शन दिखाया। एक चादर ऊपर से उतरती है, उसमें हर प्रकार के जानवर है, मानो सूअर भी उसमें है। तो प्रभु ने कहा मार और खा। तो ये कह रहा प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। दूसरी बार फिर आया, प्रभु ने कहा मार और खा। कह रहा प्रभु मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। 3 बार यहाँ परमेश्वर इससे कह रहा मार और खा। जब परमेश्वर कह रहा तो परमेश्वर को भी सिखा रहा है, नहीं प्रभु मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो ऊंची जाति का हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो प्रकाश हटाया और प्रकाशन ये था, उसका जो अर्थ ये था सुअर को खाना, उसका अर्थ ये था कि तू एक
चमड़े का काम करने वाला, वहां कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं, जो थके हुए, बोझ से दबे हुए, परिश्रम करने वाले हैं, वो वहां है। यहूदियों ने लंबे समय तक इस व्यवस्था को गैर जातियों से छिपा करके रखा, और यहूदी ही था, कट्टर यहूदी था पतरस पे प्रकट किया। जब पतरस ने जान लिया, जब पतरस उस जगह पहुंचा, उस जगह पहुंच करके कहने लगा कि अब मैंने जान लिया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हो सकता मेरी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता आपकी समझ में नहीं आ रहा, हम समझ को मांगे, पवित्र आत्मा मांगे, बुद्धि मांगे सुलेमान की तरह, और परमेश्वर प्रकट करेगा यीशु ही खुदा है। आमीन। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक जो मुस्लिमों के वक्ता हैं, जो उनको कथावाचक है, वो उनको सिखाते, वो कह रहे कि अगर यीशु मसीह ने कहीं कहा कि मैं खुदा हूं, यीशु मसीह ने नहीं कहा तो मान लो खुदा खुद कह रहा कि यीशु ही खुदा है, और यीशु ने नहीं कहा तो यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कह रहा, लिखवा रहा है। यहाँ फिलिपियों 2:11 में पढ़ लीजिएगा। उर्दू की बाइबल में लिखा खुदा है, हिंदी की बाइबल में लिखा है प्रभु मसीह ही, मसीह यीशु ही प्रभु है। हर एक घुटना टिके, हर एक जीव अंगीकार करे। वही तो कह रहा था, शुरू में कहता किसी को दंडवत नहीं करना, और तब से लेकर अब तक सारे पैगंबर आए, बहुत सारे लोग आए, ईमानदार लोग आए। हनोक उठा लिया गया, ईमानदार था। हनोक के नाम से दुष्ट आत्मा में तुझे हुक्म देता निकल जा, दुष्ट आत्मा जाएगी। एलिया नबी जिंदा उठाया गया था, आग के द्वारा उठाया गया था। उस एलिया नबी के नाम पर मैं तुझे हुक्म देता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जा। निकलेगी नहीं निकलेगी, यीशु मसीह के नाम से तुझे आग लगेगी, और आग लगनी शुरू हो जाती है, आग लगनी शुरू हो जाती है। यीशु का नाम ले गया, क्योंकि यीशु ही खुदा है। हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता, तेरा हमसे क्या रिश्ता? क्या तुम इस समय से पहले वो पहाड़ों से अपने आप को टकराया करता था, सांकलों से कोई बांध के नहीं रख सकता था, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर देता था, और उस मार्ग से कोई आ जा भी नहीं सकता था, और ये अपने आप को पहाड़ों से घायल करता फिरता था। यीशु मसीह ने जब नाव से उतरा, पांव रखा, दुष्ट आत्मा, और लिखा कि कब्रों में रहा करता था, कब्रों में से निकल करके आए, उसे दंडवत करता है। यीशु बुलाता, यीशु के सामने वो अंधकार उजागर हो जाता। जब रोशनी आती तो अंधेरे में अंधेरे को भागना पड़ता। यीशु ही खुदा है। आमीन। यीशु ही खुदा है, यीशु ही खुदा है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, ये वही बाइबल बोल रही है, जिसको लोग जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ही है। प्रकाश डालता है, रोशनी डालता है, टॉर्च दिखाता है, रोशनी देता। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इसको लिखा है, इसमें छिपाता नहीं है। हाँ, कोई देख लेना चाहे तो आपकी मर्जी है। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। बहुत बहुत यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं, बहुत सारी संस्थाएं, शैतान। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि उनके बैरी उनके घर के लोग ही होंगे। शैतान आया, अंदर से निकल कर आया, वो मसीह का नाम लेकर के आते हैं और बहकाते हैं। कई लोगों ने 2 बार बपतिस्मा ले लिया है, कई लोग उनके साथ उलझ गए हैं। कई लोग अब बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि मेरा जीवन बचे, अब वो ऐसे पढ़ते हैं, ओहो मुझ में कितना ज्ञान आ गया, मैं इसे पढ़ रहा हूं, ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि जीवन बचाने के लिए। मेरी प्रार्थना है, यदि कोई इस तरह का व्यक्ति है, यीशु मसीह आपको बुद्धि दे, यीशु मसीह आपको ज्ञान दे। हे परमेश्वर, इनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, इनको संभाले। जितने भवन में है, आसपास है, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, हर बंधन टूटे, हर गड़बड़ी का आत्मा जाए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। इस सत्य को जाने और सत्य इनको स्वतंत्र करे। आज के वचन को परमेश्वर जो आपने दिया खुदा, आपके लोगों तक पहुंचा दिया परमेश्वर, कि हम जान गए। स्वयं परमेश्वर कह रहा है, इसी पवित्र शास्त्र बाइबल लिखा है, और लिखा है कि ना तो एक बिंदु घटाना है और ना एक बिंदु बढ़ाना है। व्यवस्था की इस पुस्तक में जो लिखा है, जैसा लिखा वैसा ही करना, इसमें ना तो बिंदु बढ़ाना ना घटाना है। इसलिए परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। फिर आपने कहा परमेश्वर कि धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। और सब अंगीकार करें और यीशु के सामने घुटना टेकें और अपनी जुबान से इकरार करें कि यीशु मसीह ही खुदा है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इन सबको आशीर्वाद धन्यवाद देता, सारी बातें में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।